हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आज हम देखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा का हम लोग देखेंगे मीन, मोड और मीडियन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एक एक करके, इसका जो कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का जो नंबर 1 है मीन। मीन से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। स्टैटिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो है कंसेप्ट वो है एरिथमेटिक मीन। तो नंबर 1 में क्या देखेंगे हम लोग? एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, एन नंबर का जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि मीन, एन नंबर का जो मीन हम लोग फाइंड करेंगे वो क्या हो जाता है? द मीन ऑफ एन नंबर्स, द मीन ऑफ एन नंबर्स x1, x2, x3 up to xn. It is denoted by x बार। इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? x बार। रीड एज x बार is given by x बार is equal to x1 plus x2 plus x3 प्लस एक्स एन और बटा में क्या है? एन, क्योंकि ये टोटल कितना एन टर्म तक गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है x1, x2, x3 अप टू एन टर्म तक। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा एक्स और बटा में क्या है? एन टर्म तक गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ पे वेयर ये जो वर्ड्स है, ये जो डब्ल्यू के जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये क्या होता है? सिग्मा, जिसे हम लोग समेशन भी बोलेंगे। ये समेशन होता है जिसे हिंदी में सिग्मा बोला जाता है। तो ये जो सिग्मा है इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा का मतलब समेशन, सबका सम। तो सम किसका है? तो x1 का 2, 3 एन टर्म तक का ये सम है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर एन टर्म तक का सम है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये यूज करेंगे सिग्मा, तो ये सबका सम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसी को, स्टैटिक्स को हम लोग, सबसे पहला जो मेथड था वो था डायरेक्ट मेथड। मीन में हम लोग क्या देखेंगे? नंबर 1 में जो है डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का सबसे पहला जो स्टेप है वो है डायरेक्ट मेथड। मीन में सबसे पहला, मीन का जो मेथड है वो 3 है। 3 में से पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में है इफ the variates observations x1, x2, x3 up to xn, x1, x2, x3 up to कहाँ तक है? xn, then respectively then f1, f2, f3 up to fn फ्रीक्वेंसीज। इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज द मीन इज गिवन बाय, ये जो f1 है, f2, f3, f.fn जो है ये फ्रीक्वेंसीज है। मीन का क्या है? ये फ्रीक्वेंसीज है। तो मीन का ये हो गया फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ये मीन का फ्रीक्वेंसीज है तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? तो मीन का मतलब जो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 और प्लस में डॉट 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 प्लस fn xn और बटा में क्या हो जाएगा? तो f1 प्लस f2 प्लस f3 और प्लस अप टू कहाँ है? fn तक।
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर एफ एन तक है तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, समेशन, सिग्मा समेशन यूज़ करेंगे, एफ आई एक्स आई, और बटम क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ और बेस में आई हो जाएगा। आई का मतलब क्या हो जाएगा, तो वेयर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टू एन टर्म तक। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अप टू एन टर्म तक। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन का जो सबसे पहला जो मेथड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। और ये क्या हो गया मेरा एक डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 2 जो है एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड यानी x इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये हो जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड, वेयर जहां पे a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो a का जब वैल्यू है ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई, ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल as the assumed in the middle as the assumed mean and denoted it at ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई। एक्स आई का ये सुटेबल वैल्यू, एक्स आई है क्या, तो सबसे पहले इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं एक्स आई है क्या। एक्स आई इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। एक्स आई क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो यहाँ पे ये है कि ए सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई, एक्स आई का एक सुटेबल वैल्यू हम लोगों को लेना है इन द मिडिल एज द एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का जो मिडिल में होगा वही हम लोगों को लेना है, जो ए होता है, और इसी को डिनोट करते हैं ए से। इट इज डिनोट इट्स बाई ए, यानी कि ए को ए से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका मतलब एक्स आई है क्या, तो 1/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या है 1/2, और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाता है एक्स आई। और एक्स आई का ही मिडिल टर्म को हम लोगों को लेना है, जिससे हम लोग ए बोलेंगे। तो ए ये हो गया। अब यहाँ पे आता है कि डी आई है क्या, यहाँ पे डी आई, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या यूज करेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए इसका वैल्यू हो जाता है डी। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो समेशन हो जाता है, समेशन जो प्रोडक्ट हो जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे एफ आई डी आई, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा उसमें डी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो डी आई आएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है कि ये एफ आई क्या है, तो जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम है, क्योंकि ये समेशन है और ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करके और हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग देखेंगे ए क्या है, समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। ये था नंबर 2 जो एज्यूम्ड मीन मेथड है। नंबर 3 जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड नंबर 3 क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई सिग्मा यानी समेशन एफ आई, और इनटू में क्या होता है एच, इनटू में क्या हो जाता है एच।
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ए है क्या, तो ए के बारे में तो अभी हम लोग देखे थे, ए है क्या, तो यहाँ पे ए के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब आता है कि ये कैलकुलेट यू आई है क्या, तो यू आई का जो वैल्यू हो जाता है यू आई इज इक्वल टू जो होता है यू आई जो हम फाइंड करेंगे उस कंडीशन में एक्स आई माइनस ए और बाई में क्या हो जाएगा इसका हाइट यानी एच, साइज ऑफ क्लास मार्क, क्लास मार्क का साइज को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। और इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए का मतलब हो जाता है डी आई, तो डी आई बाई एच भी यूज़ कर सकते हैं यू आई के स्थान पे। और यहाँ पे ए तो है, ये इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक्स आई का जो भी हो जाएगा, एक्स आई का जो मिडिल टर्म होगा एज्यूम्ड मीन का मिडिल टर्म, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्स आई यानी ए। और एक्स आई क्या है, तो एक्स आई है 1/2, एक्स आई अभी हम लोग देखे थे एक्स आई इज इक्वल टू है 1/2 इंटू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई में क्या होता है 2, ये एक्स आई हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है जब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और यू आई का जो वैल्यू हो जाता है उस कंडीशन में इन दोनों का प्रोडक्ट होता है जो समेशन ऑफ एफ आई यू आई होता है। तो यहाँ पे यू आई है और एक्स आई माइनस ए और बाई में एच है और डी आई बाई एच इसी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं कि डी आई होता है और इसका डी आई जो भी वैल्यू होगा उसमें से एच यानी क्लास जो साइज होगा, क्लास मार्क का जो साइज होता है, क्लास इंटरवल का जो साइज होता है उससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरह से हमें 3 मेथड पढ़ना है जो मीन फाइंड करेंगे और इस तरह से एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन 3 मेथड से हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक्स आई जो होता है मेरा ये क्लास मार्क भी होता है, ये क्लास मार्क होता है। जो क्लास मार्क हम फाइंड कर रहे होंगे उस समय जो मेरा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा मेरा क्लास मार्क जो एक्स आई से डिनोट किया जाता है। अब हम लोगों को देखना है, ये तो था इसका जितने भी फार्मूला है जो मीन का हम लोग 3 फार्मूला देखते हैं। 3 में से नंबर 1 था डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 है एज्यूम्ड मीन मेथड और नंबर 3 जो था स्टेप डेविएशन मेथड। तो इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोग सबसे देखेंगे और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला जो मेथड था मेरा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि गिवन क्या है मेरे पास, क्लास इंटरवल दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से डिनोट किया जाता है, इसको एफ आई होता है ये, और ये क्लास मार्क जो होता है वो एक्स आई होता है। क्या हो जाता है एक्स आई। तो इन दोनों का मल्टीपल चाहिए एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे ध्यान देना जो क्लास मार्क जो हम लोग फाइंड करते हैं वो क्लास मार्क होता क्या है कि क्लास मार्क इज इक्वल टू, जिसको हम लोग x बोलेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू लोअर लिमिट और प्लस में क्या होता है अपर लिमिट। इससे पहले हम लोग देखे थे लोअर लिमिट प्लस क्या हो जाता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है तो यहाँ 0 और प्लस 10 यानी कि 0 लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट 10 है, तो 0 + 10 क्या होता है 10 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0 + 10 जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू में हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो ये पहला जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 5। क्लास मार्क क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि ये 5 हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे। सेम कंडीशन में है कि यहाँ पे 10 और 20 है, 30 हो गया टोटल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 1/2 है, इंटू में क्या है 10 और प्लस में 20 है, 30 हो गया। तो 1/2 इंटू 30 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सेम कंडीशन में 20 और 30 50 हो जाता है, 52 से डिवाइड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ये 30 और 40 70 हो जाता है, तो 70 10 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 90 है तो ये 45 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि क्लास मार्क जो है मेरा वो कितना है 10 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है 10, और वही मेरा एच होता है। जहाँ पे यूज़ होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो डायरेक्ट मेथड है यानी कि नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, उसमें हम लोग क्लास मार्क फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा।
और 15 में 16 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 150, 15 और 15 24, और इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 150, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 245, और ये हो जाएगा 405। तो इस तरह से इन दोनों का मल्टीपल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि डायरेक्ट जो मेथड है उसका मीन क्या हो जाता है, तो हमें मीन फाइंड करना है। मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो मीन इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे समेशन, जो मीन को हम लोग एक्स से डिनोट भी करेंगे, एक्स बार जो हो जाता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये एफ आई एक्स आई होता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जो है मेरा टोटल कितना है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो है टोटल वो कितना है, तो एफ आई जो है वो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये टोटल कितने वैल्यू है, ये 50 है, तो ये टोटल वैल्यू कितने हो जाएंगे 50। और ये जो टोटल वैल्यू है जिसको हम लोग समेशन एफ आई एक्स आई यहाँ पे लिखेंगे, वो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1100। इन दोनों का सम कितना हो जाता है 1100। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1100, और बाई कितना है 50, तो 1100 और बाई में 50 है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। तो ये जो है इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड कहेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम लोग इस तरह से मीन को फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे, जो मेरा होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। दूसरा जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो है एज्यूम्ड मीन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में दिया हुआ क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्लास मार्क यानी एक्स आई फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा एफ आई। अब यहाँ पे एक्स आई हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तरीका क्या है, लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 10 10 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 और 20 30 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। सेम कंडीशन में यहाँ पे देख रहे हैं 20 और 30 कितना हो गया 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, और यहाँ पे 35 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्लास मार्क, जो मेरा एक्स का वैल्यू है। अब डी आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए चाहिए हमें, तो ए चाहिए, तो ए के लिए हम लोग पहले ही इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। इसका मिडिल टर्म जो हो जाता है, क्लास जो मार्क हो जाता है उसका मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या हो गया ए, तो यहाँ पे ए ये हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, तो ध्यान ये देना है कि अगर ए यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 में से 25 है, तो यहाँ पे 25 है यहाँ पे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 25 है माइनस में, तो यहाँ पे पहला वैल्यू 5 है, 5 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 रखेंगे तो 25 अगर माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा माइनस में। फिर यहाँ पे 25 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अब मल्टीपल करेंगे एफ आई डी आई, ये डी आई का वैल्यू हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 7 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया, और एक 0 ये माइनस में हो गया। 8 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 208, तो 200 हो जाएगा ये पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि माइनस और माइनस को ऐड करना है और प्लस प्लस को, तो यहाँ पे जो इसका समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, वो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों का सम कितना हो गया 140 और 80 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। 8 और 4 कितना हो गया 12, और यहाँ 1 और 1 2 इतना हो गया माइनस में, और प्लस में कितना हो गया 200 और 100 300, प्लस में हो गया 330। इसको माइनस कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 110 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 110। ये क्या हो गया समेशन। अब इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है जो एफ आई है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, और वो 50 है। कितना है 50 है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो है ए प्लस समेशन है
FIDI बाई समेशन ऑफ FI, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड है, अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ए क्या है मेरा 25 है, तो 25 रखेंगे, प्लस इसका वैल्यू 110 है और डिवाइड में कितना है 50 है। इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 11 हो गया, और 11 हो जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 5 से अगर डिवाइड कर दिए तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 25 और प्लस में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 पॉइंट, फिर 10 हो गया, 5 2 जा 10, और इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27.2, कितना हो जाएगा 27.2। तो इसका मीन जो आ गया वो कितना आ गया 27.2 मीन जो होता है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, थर्ड जो मेरा है ये नंबर 2 था, थर्ड में जो क्या है मेरा स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसी क्वेश्चन में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है मेरा नंबर थर्ड में जो है, इसमें हमें क्या UI का वैल्यू फाइंड करना है, और FIUI है यहाँ पे FIUI, यानी UI का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें से क्या करेंगे FI में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी में से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे, सो ध्यान से देखना है। UI का जो वैल्यू हो जाता है XI माइनस A बाई H, H क्या है, तो H यहाँ पे हम बता रहे हैं, H का जो वैल्यू हो जाता है यहाँ पे तो वो हो जाएगा 10, क्योंकि क्लास इंटरवल का जो साइज होता है तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, 0 से 10, 10 से 20, 10 का डिफरेंस वही H हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये H हो जाता है तो UI का वैल्यू एक और हम लोग जान रहे हैं कि UI को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं DI, और बटा में क्या हो जाएगा H, तो DI कितना है मेरा, तो DI है मेरे पास माइनस में 20, और माइनस में 20 और H 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस में 20 और 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा माइनस में 2। तो यहाँ पे UI का सबसे पहला जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 10 में से 10 से डिवाइड करेंगे H से तो वो हो जाएगा -1, और ये 0 है यहाँ पे, तो 0 में 10 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 20 में 10 तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरा UI। अब क्या करेंगे FI फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14, और यहाँ पे 8 माइनस 1 8 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 13 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 2 जा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसका वैल्यू जो है वो माइनस में कितना है, तो यहाँ पे माइनस में जो है वो है 22, माइनस में 22, और प्लस में कितना है 33, तो यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, समेशन ऑफ FIUI जो है उसका वैल्यू 11 आ गया, और इससे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो नंबर थर्ड जो मेथड है मेरा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि मीन इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस, इसका स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे होगा समेशन FIUI बाई समेशन ऑफ FI, और इनटू में क्या हो जाएगा इसका H। यहाँ पे a क्या है 25, और प्लस में ध्यान देना है FIUI कितना भी फाइंड किया हम लोग 11, तो ये 11 हो जाएगा, और इसका समेशन कितना है 50, और यहाँ पे इनटू में कितना हो जाएगा, तो इनटू में है 10। अब यहाँ पे ध्यान देना 25 प्लस, और यहाँ 11 है तो 11 बाई 50 हो गया, इनटू में 10, ये हो जाएगा 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान देना है 25 है तो 25 प्लस 11, और बाई में कितना हो गया 5, अगर डिवाइड करेंगे तो 25 और प्लस में कितना हो जाएगा 2.2, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाता है वो 27.2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर मीन 3 मेथड से, एक अगर क्वेश्चन को अगर 3 मेथड से भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो तीनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, तीनों का वैल्यू 27.2, 27.2, और पहला जो मेथड बनाया था। इस तरह से ये 3 मेथड है, और इस 3 मेथड से जो मीन जो मेरा टॉपिक है 14.1 वो कंप्लीट होगा, और इसी 3 मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उस समय हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस तरह से ये जो बेसिक्स था कंसेप्ट वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे 14.1 जो एक्सरसाइज होगा मेरा वो नेक्स्ट वीडियो में।